जय माता की। स्कंद माता देवी जो देवी दुर्गा का 5वां रूप है, नवरात्रि के 5वें दिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय की माता है, इसलिए इनका नाम स्कंद माता है, जिसका अर्थ है स्कंद की माता। अपने मातृत्व, प्रेम, पवित्रता और करुणा के लिए जाने वाली माँ स्कंद माता अपने भक्तों को ज्ञान, समृद्धि और नकारात्मकता से सुरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। अपने पुत्र को गोद में लिए कमल पर बैठी हुई चित्रित उन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। 5वीं नवरात्रि में देवी स्कंद माता की पूजा करने से बाधाओं को दूर करने, मन को शांत करने और भक्तों को मोक्ष की और मार्गदर्शन करने की मान्यता है। स्कंद माता इस दिन भक्त माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं और उसके मंत्रों का जाप करते हैं और केले, फल, मिठाई और दूध से बना भोग अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा के 5वें रूप की पूजा करने से मन शुद्ध होता है, अज्ञान दूर होता है और भक्तों को ज्ञान, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। स्कंद माता देवी नव दुर्गा का 5वां रूप और नवरात्रे के 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है, इसलिए इनका नाम भगवान कार्तिकेय के दूसरे नाम स्कंद और माता से मिलकर बना, इसलिए इन्हें स्कंद की माता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में माँ स्कंद माता को पवित्रता, शक्ति और करुणा की देवी के रूप में वर्णित किया गया है। स्कंद माता कथा के अनुसार जब राक्षस तारकासुर ने तबाही मचाई तो भगवान कार्तिकेय स्कंद ने उनका वध किया और पार्वती उनकी माता होने के नाते स्कंद माता के रूप में पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से भक्तों को शक्ति, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। देवी स्कंद माता को कमल पर विराजमान दर्शाया गया है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में वो कमल धारण करती है, गोद में अपने शिशु भगवान स्कंद को विराजमान करती है और तीसरे हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद देती है। उनका वाहन सिंह है, जो साहस और धर्म का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सब माना जाता है कि भक्तों को विशुद्ध चक्र की अवस्था में ले जाता है, जो पवित्रता और उच्च चेतना का प्रतीक है। नवरात्रि के 5वें दिन नव दुर्गा के 5वें रूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है, इसलिए उन्हें स्कंद माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भगवान स्कंद की माता है, जो राक्षस तारकासुर का वध करने वाली दिव्य सेनाओं के सेनापति थे। स्कंद माता कथा के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया तो भगवान शिव सांसारिक कार्यों से विमुख होकर गहन ध्यान में चले गए। इसी दौरान राक्षस तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और अजेयता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा ने अमरता का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन यह वरदान दिया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही उन्हें मार सकता है। चूंकि उस समय शिव विवाह में रुचि नहीं रखते थे, इसलिए तारकासुर ने स्वयं को सुरक्षित समझा। संतुलन बहाल करने के लिए देवताओं ने सती के अवतार माता पार्वती से प्रार्थना की, जिन्होंने भगवान शिव से विवाह करने के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति और देवताओं के हस्तक्षेप से शिव ने अंततः माता पार्वती से विवाह किया। उनके दिव्य मिलन से एक शक्तिशाली बीज उत्पन्न हुआ, जो कार्तिकेय स्कंद के रूप में प्रकट हुआ, जिसका पालन पोषण कृतिकाओं ने किया। कार्तिकेय एक वीर योद्धा बने और अंततः उन्होंने राक्षस तारकासुर का वध किया। इसी कारण पार्वती को नवरात्रि के 5वें दिन की देवी स्कंद माता देवी के रूप में भी पूजा जाता है, जो मातृत्व, प्रेम, पवित्रता और साहस का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता का आह्वान करने से दुख दूर होते हैं, मन शुद्ध होता है और ज्ञान और समृद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के 5वें दिन भक्तगण अत्यंत श्रद्धा पूर्वक माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। उन्हें नवरात्रि के 5वें दिन की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो कमल पर विराजमान है। उनकी गोद में स्कंद यानी कार्तिकेय भगवान है। वे कमल के फूल धारण किए हुए हैं और अभय मुद्रा के माध्यम से आशीर्वाद दे रही हैं। स्कंद माता पूजा विधि। पूजा स्थल को साफ करें और स्कंद माता की मूर्ति या चित्र के साथ एक वेदी स्थापित करें। मिट्टी के एक उथले बर्तन को आधार बनाकर रखें, उस पर मिट्टी की 3 परतें बिछाएं और सप्त धान्य या नव धान्य यानी 7 या 9 दाने बोएं। अंकुरण के लिए पानी छिड़कें। गंगाजल, सुपारी, सिक्के, अक्षत, हल्दी युक्त चावल और दूर्वा घास से भरा एक कलश
स्थापित करें। इसे 5 आम के पत्तों से सजाएं और ऊपर एक नारियल रखें। फूल विशेषकर कमल, फल, मिठाई और भोग की वस्तुएं जैसे केले या खीर अर्पित करें, जिन्हें स्कंद माता भोग माना जाता है। घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और स्कंद माता मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आरती करें और देवी का ध्यान करें। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन करें। स्कंद माता मंत्रों का जाप करने से आशीर्वाद, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। स्कंद बीज मंत्र। ओम ह्रीम सम स्कंद मात्रये नमः। नवरात्रि के 5वें दिन का मंत्र ओम देवी स्कंद माते नमः। बाधाओं और नकारात्मकता इन मंत्र के जाप करने से दूर हो जाती है। ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। इच्छाओं की पूर्ति करता है और मन को शांति प्रदान करता है। आध्यात्मिक विकास और मुक्ति प्रदान करता है। भक्तों को शक्ति और साहस का आशीर्वाद देता है। श्रद्धा पूर्वक माँ स्कंद माता का हिंदी में जाप करने से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के 5वें दिन का यह मंत्र विशेष रूप से सुरक्षा, सद्भाव और मोक्ष के लिए शक्तिशाली माना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन का महत्व। नवरात्रि का 5वां दिन भगवान कार्तिकेय की करुणामयी माता देवी स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा करना भक्ति, पवित्रता और निस्वार्थ मातृत्व का प्रतीक है। उन्हें पद्मासन देवी के नाम से भी जाना जाता है। वे कमल पर विराजमान रहती हैं और दिव्य ऊर्जा का संचार करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भक्त विशुद्ध चक्र, गला चक्र में प्रवेश करते हैं, जो पवित्रता, ज्ञान और सत्य का प्रतीक है। स्कंद माता का ध्यान करने से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति, शांति और विचारों में स्पष्टता प्राप्त होती है। वह अपने भक्तों को ज्ञान, समृद्धि और सुख का आशीर्वाद देती हैं, साथ ही जीवन की अशुद्धियों और चिंताओं को दूर करती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन की देवी मोक्ष यानी मुक्ति की ओर साधकों का मार्गदर्शन करती है और शुद्ध हृदय से पूजा करने वाले सभी भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। स्कंद माता की पूजा का महत्व। भक्तों को माँ स्कंद माता और उनके पुत्र भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह इच्छाओं की पूर्ति करती है और पारिवारिक जीवन में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करती है। स्कंद माता देवी की पूजा करने से बाधाएं दूर होती हैं और असीम समृद्धि प्राप्त होती है। 5वीं नवरात्रि पर उनका आह्वान करने से भक्तों को शक्ति, ज्ञान और चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार नवरात्रि के 5वें दिन की देवी को एक दिव्य माँ के रूप में भी पूजा जाता है, जो अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, दुखों को दूर करती हैं और शाश्वत आनंद प्रदान करती हैं। स्कंद माता कथा। स्कंद माता कथा में नवरात्रि के 5वें दिन पूजा की जाने वाली नवदुर्गा की 5वीं रूप माँ स्कंद माता की कथा बताई गई है। वह देवसेना के सेनापति भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता, जिन्हें राक्षस ताड़कासुर को पराजित किया था। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने सांसारिक जीवन त्याग दिया। उसी समय राक्षस तारकासुर ने तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि उनका वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही किया जा सकता है। चूंकि शिव गहन ध्यान में थे, इसलिए देवताओं को चिंता हुई कि तारकासुर का वध संभव नहीं हो पा रहा। भगवान विष्णु ने बताया कि राजा हिमवत की पुत्री पार्वती सती का पुनर्जन्म थी और उनका विवाह भगवान शिव से होना तय था। कठोर तपस्या के बाद पार्वती ने शिव से विवाह किया और उनके मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ। 6 कृतिकाओं द्वारा पाले पोसे गए कार्तिक एक बलवान और वीर योद्धा के रूप में बड़े हुए। देवताओं के सेनापति के रूप में नियुक्त होकर स्कंद ने ताड़कासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। एक लंबे युद्ध के बाद स्कंद ने राक्षस का वध किया और ब्रह्मांड में शांति बहाल की। इसी कारण देवी पार्वती को स्कंद माता देवी के रूप में पूजा जाने लगा। जय माता की।